श्री फूल सिंह जी बरैया। थोड़ा बरैया जी, आप अत्यंत वरिष्ठ हैं, समय की मर्यादा थोड़ा सा, जितना समय उतने ही बोलूंगा। अब 3-3 मिनट है सभी का, बस उसमें समेट लें आप, गागर में सागर कर दें। सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 30, मांग संख्या 40 के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हालांकि पंचायती राज का ही विरोधी हूं मैं, ऐसा मत मानिए कि विपक्ष में होकर बोल रहा हूं। मैं अगर पक्ष में भी होता तो अभी पंचायती राज का विरोध करता। क्यों करता? क्योंकि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी हूं और बाबा साहेब अम्बेडकर के 3 गुरु थे, बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले। तो पंचायती राज का हम क्यों विरोध करते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जब तक पंचायती राज को मजबूत नहीं करना चाहिए, कब तक? जब तक कि जाति व्यवस्था खत्म न हो जाए। और जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, इधर पंचायती राज मजबूत करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे उदाहरण के लिए, मैं पंचायत मंत्री जी, निश्चित रूप से इनका अच्छा व्यवहार है, यहां से पंचायत में ये 50 करोड़ रुपए भेज दें और आज की तारीख में भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने से एक कमजोर व्यक्ति, कमजोर जाति का व्यक्ति जब जूते चप्पल पहन करके नहीं निकल सकता, उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसके सामने पूरा अपना धोती नहीं पहन सकता, तो क्या वो व्यक्ति 50 करोड़ में से उसको कुछ मिल सकता है क्या? 50 के 50 करोड़ रुपए शक्तिशाली व्यक्ति ले लेगा और शक्तिशाली व्यक्ति अगर 50 करोड़ लेता है तो शोषण और ज्यादा बढ़ेगा और जाति व्यवस्था खत्म हो जाए तो 50 करोड़ में से कमजोर को, जो कमजोर था उसको भी मिलेगा और शक्तिशाली है उसको भी मिलेगा, तो फिर भले धीरे धीरे पूरा का पूरा समान समाज हो जाएगा। उस दिन से हम पंचायती राज को मजबूत करेंगे। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था और मैं कहना चाहूंगा, वो आज भी हमारे गांव से लोग पलायन क्यों करते हैं? गांव में मजदूरी करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? गांव में मजदूरी नहीं है। और वो व्यक्ति दिल्ली में, अहमदाबाद में मजदूरी करने जाता है, घर में ताला लगा जाता है। आज की बात बता रहा हूं। और कई ऐसे गांव हैं जिनमें 80% घरों में ताले लगे और वो लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। और हम कहें कि पंचायती राज को मजबूत करो, तो पंचायत में सरपंच आज भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की कमजोर महिला अगर सरपंच बन जाए तो उनके सामने वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। जो अगर वो गलती से बैठ भी गई तो उस दिन गांव में बवाल हो जाएगा कि जी आज कुर्सी पर बैठी तो कैसे बैठी। तो इसलिए ऐसे पंचायती राज का हम विरोध करते हैं। और यही नहीं कि अगर व्यक्ति भी अगर बैठ जाए, कोई व्यक्ति भी बैठ जाए शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, तो मैं दावे से कह सकता हूं 50% SC ST के सरपंच भी नहीं बैठ सकते। और जब कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, बैठिए आप बैठिए, आप अपनी बात जारी रखिए बरिया जी। कोई बात नहीं, थोड़ा संक्षिप्त कर दें। डिस्टर्ब करने वाले करते रहेंगे। थोड़ा संक्षिप्त कर दें बरिया जी, शीघ्र करें। तो मेरा कहना यह है कि पंचायती राज में बंधुआ मजदूरी इसमें बन जाए। जिस गांव से आते हैं माननीय सभापति जी, गोटे गांव के पास कपूर गांव है, सरपंच था, हमने झंडा फहराया, देते हैं, झूठ बोले। सरपंच अपने जेब में सील डाल करके घूमता है और उससे साइन कराने जाते हैं तो वो उसी के यहाँ नौकरी कर रहा होता है। जिस गांव में रिजर्व सीट हो जाए और वहां पर कोई सवन नहीं मिले, रिजर्व ना मिले, तो वो नौकरी कराने के लिए बाहर से लाते हैं, वहां उसका वोट बढ़ा देते हैं, उसी को सरपंच बनाते हैं। ऐसे सरपंच, ऐसे पंचायती राज का मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं, ये हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस मौके पर फिर भी हमारे साथियों ने काफी सुना
खूब हाथ ऐसे कर करके कहा कि हमने बराबर बजट दिया है। पिछले 3,65,000 करोड़ के बजट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनके लोगों को सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए मिला है। आज भी बजट जो दिया है वो बजट, सभापति महोदय, वो बजट 20% दिया है। आज का भी बजट है वो 20% दिया है, जब इनको बजट जो है 90% मिलना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाई राजा है चोरी करे तो न्याय कहां पर जाए। तो इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि ये बात निश्चित है कि इस पंचायत के जो मुखिया हैं, मंत्री जी, वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं। मैं फिर खुली बात कर रहा हूं। फिर भी मैं कहूंगा कि यहां पर इतनी परिस्थिति खराब है कि वहां पर थाने में अगर कोई रिपोर्ट लिखाने जाएगा कमजोर व्यक्ति, तो वो थानेदार पहले सरपंच के घर पर जाएगा। ये कहां का कानून है? क्योंकि जब तक पंचायती राज खत्म नहीं होगा, शक्तिशाली जो समाज बना दिया है वो कमजोर नहीं होगा, तो थानेदार उसी के घर में पानी पिएगा और उसी के घर में चाय पिएगा। तो चाय पानी का थानेदार, मैं समझता हूं, वो मजबूर हो जाएगा, तो कमजोर व्यक्ति के ऊपर फरियादी होते हुए भी उल्टी कार्रवाई करेगा। ये खुली बात है। और मैं माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में मैं जहां से आता हूं, भांडेर विधानसभा दतिया जिले की, और मैं सरकार और वहां एक छोटी सरकार और चलती है, उन दोनों का ही पीड़ित व्यक्ति हूं। मैं वर्षा में 1 महीने तक पुलियां टूट गए, रोडें टूट बह गई, और मैंने कलेक्टर, एसडीएम दोनों को भेजा। वो मान नहीं रहे थे कि 1 महीने में भी वहां पर निकलने की रास्ता नहीं थी। तो हम लोगों ने तो बाहर से तैराक बुलाए और वो सामान लेकर के उनके बीच में गए। कलेक्टर ने कहा नहीं बात सही है। तो मैंने कहा इस पुलिया को ऊंचा करवा दो, ये रोडें टूट गई हैं, इसको बनवा दो। तो सभापति महोदय, इस बजट में भी, पिछला तो निकल ही गया, इस बजट में भी मुझे नहीं लगता है कि 1 पैसा भी दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद भरैया जी। मैं एक मांग कर लूं, मंत्री जी है, कृपया शीघ्रता कर ले, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है। नहीं, जो जरूरी हो जरूरी, जल्दी जरूरी। ग्राम बैसोरा से जौरी होते हुए आलमपुर तक मार्ग लंबाई 5 किलोमीटर, ये बनवा दें। दूसरा, ग्राम कुरेठा से देवगुआ चमर तक मार्ग लंबाई 3 किलोमीटर, अगर बन जाएगी तो वहां कम से कम उस एरिया का 20-25 हजार आदमी का आगमन बन जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।